हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगी ऐसे द्रव्य के बारे में जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर है और हमें भूख भी लगाता है। यूँ तो हम उस चीज़ को बिल्कुल साधारण सा समझते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, आज एक एक सिस्टम पे उस द्रव्य की जानकारी दूंगी। जी हाँ, आज का विषय है इमली। मेरे तो मुंह में पानी भी आने लग गया इमली का नाम आपको बताते बताते। इमली स्वाद में बेशक खट्टी होती है, लेकिन इसका जो विपाक है वो मधुर है और ये पित्तनाशक द्रव्य कहा गया है। भारतीय भोजन का एक विशेष अंग इमली। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक, एंटी हिलमैंथिक, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन से भरपूर ये हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करता है, एक एक चीज़ को आज मैं विस्तार से आपको बताने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इमली दिखाऊं। यूँ तो आपने सभी ने देखी होगी, तो फिर भी ड्यूटी बनती है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मैं आज बताऊंगी कि ये हमारे फैट बर्नर कैसे है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने नर्वस सिस्टम पे आती हूँ। जो लोग इमली का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, इमली कैल्शियम से भरपूर है, तो जो कैल्शियम है वो नर्वाइन सिस्टम पे एक अच्छा इफेक्ट डालता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए इमली को अपने भोजन में ज़रूर आप इन्वॉल्व करें। और ये विटामिन सी से भरपूर है, तो नेत्रों में जो आईसाइट जिनकी वीक हो जाती है, ये नेत्र रोगों के लिए भी एक सर्वोत्तम द्रव्य माना गया है। उसके बाद मैं आती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। इसमें एंजाइम्स होते हैं, बाइल को सिक्रीट करने की पूरी क्षमता होती है, भोजन को पचाने में, भूख लगाने में ये बहुत ही कारगर द्रव्य माना जाता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, इसके पल्प का प्रयोग करना है। मैं इसके हर पंचांग के हर भाग का आपको डिफरेंट से बताऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग में लाना है। जड़, तना, पत्ते, फूल, फल सभी इसके उपयोगी हैं। तो मैं अभी पल्प की बात कर रही हूँ कि इसका पल्प हमने यूज़ करना है। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के अगर हम रूटीन में उसको देते हैं तो ये जॉन्डिस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इमली को हिपैटोप्रोटेक्टिव भी कहा गया है। इसके बाद में मैं इसके बीजों पे आती हूँ। इसके बीज जो हैं, अगर हम उनका चूर्ण बना के सुबह शाम लेते हैं तो ये फैट बर्नर का काम करते हैं। इमली यूँ तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती ही है, लेकिन अगर हम इसके बीजों का चूर्ण बना के 2 टाइम लेते हैं तो ये एक बेस्ट फैट बर्नर है। काइंडली ध्यान दीजिए, ये फैट बर्नर है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। इसके साथ साथ अगर हम इमली के सीड्स का चूर्ण बना के 2 टाइम किसी मेल पार्टनर को देते हैं तो उनका जो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करती है और ये पित्त की शामक होने से अगर टेम्परेचर में जिनको बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो अगर इमली का पतला सा घोल बना के पेशेंट को दिया जाता है तो शीत होने के कारण ये एंटीपायरेटिक भी कही गई। आपको पता ही है कि विटामिन सी अपने आप में एक क्लॉटिंग फैक्टर है। तो जो लोग इमली खाने के शौकीन होते हैं उनका ब्लड का थक्का प्रॉपर टाइम पे बनना शुरू हो जाता है। ये कैपिलरीज को स्ट्रॉन्गनेस देती है और इसके साथ साथ हार्ट के लिए ये बेस्ट टॉनिक भी मानी गई है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देती और कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ होने से काफ़ी हद तक हमारी रक्षा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये चीज़ ठीक कर देगी, लेकिन हाँ, ये हमारे सभी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ
आप अपने जीवन में इनको इन्वॉल्व कीजिए, कुदरत के साथ जुड़िए और भरपूर कुदरत का फ़ायदा लीजिए। आपके सामने एक बार फिर मैंने इमली कर दी है, आपके मुंह में देख के फिर पानी आ गया होगा, तो इमली खाएं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।